नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, शादी एक संस्कार है, दो परिवारों का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है, दो संस्कृतियों का मिलन नहीं है, दो सभ्यताओं का मिलन नहीं है, व्यापार नहीं है, दुकानदारी नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। दो परिवार, उनके रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे का सुख दुख जानते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, दोस्त मिलते हैं, एक दूसरे का उसको समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, सुख दुख में काम आते हैं। शादी से तात्पर्य मेरा यह है कि जो आजकल लोगों ने टेंट लगाया, बारात घर ले लिया, व्यवस्थाएं 1000 आदमियों की कर दी, जो बच्चों के खाने की चीजें हैं या जिन पर ज्यादा भीड़ होती है उनके स्टॉल अलग अलग नहीं लगाते। उन पर ऐसा प्रतीत होता है कि मैं स्वयं खड़ा होकर के भीख मांग रहा हूं, तब मुझे खाना मिल रहा है, प्लेट लिए खड़ा हूं, 3-4 मिनट खड़ा हूं। जो पहले परिवार के लोग खाना खिलाते थे उन्हें पता होता था कौन फूफा है, कौन मामा है, कौन चाचा है, कौन ताऊ है, कौन गांव का है, कौन गुआंढ का है, सबको पता होता था। आजकल सबका बहरे आ गए, वो एक सबसे जो गांव का मेहमान है, जो गांव का लोकल आदमी है, उसको पहले देता है, जो उसी गांव का दामाद खड़ा है उसको बाद में देता है, बुजुर्ग खड़ा है उसको बाद में देता है। उसे तमीज ही नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसको पहले पूछना किसको बाद में पूछना। ये कोई वोट का चुनाव तो है नहीं कि सब बराबर हैं, इसमें तो भाई फूफा की अहमियत फूफा की है, मामा की अहमियत मामा की है, रिश्तों की अहमियत है, और रिश्ते का छोटा बड़ा संस्कार है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया कि इसको दिखावा बना लिया कि तमाम विधायकों को इसको उसको चिट्ठियां देनी शुरू कर दी लोगों ने। अरे भाई, ये तो संस्कार था। अपने रिश्तेदार आपके आ रहे, मैं खुद शर्मिंदा हुआ हूं कई शादियों में, जिन विधायकों की हमारे सामने कोई औकात ही नहीं है, मैं कह रहा हूं इस बात को, आप कोई बुरा लगे अच्छा लगे, उनको हमें नजरअंदाज करके हमारा सगा रिश्तेदार उनके पीछे भाग रहा। हम कहा बेवकूफ गए थे, अंडे लेने गए थे क्या? अरे भाई, आपको चुनाव लड़ना है, कुछ करना है तो अलग से एक प्रोग्राम कर लो, कोई दूसरा कार्यक्रम कर लो, किसी नाम से बच्चे के जन्मदिन पर। वैवाहिक संस्कार है, उसमें आपका सारे रिश्तेदार आपके मिलने आते हैं, जुलने आते हैं, सम्मान देना और लेना होता है। आप सम्मान लेना देना छोड़ के वीआईपी को नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी, वीआईपीओ को बुलाया था क्या शादी में? अरे अपने 50-100 लोगों को बुलाओ, उनकी सेवा करो, उनका सम्मान करो, बाद में रिसेप्शन कर लो या कोई अन्य दावत कर लो, उसमें इन तब तुर्रम खाओं को बुला लो, इन नेताओं को बुला लो। लोगों ने यह तय कर लिया कि मेरी शादी में कितनी ज्यादा गाड़ियां आई, कितने लोग आए, कितने नेता आए, कितने फलाने आए, कितने बदमाश आए, कितने ठिकाने आए, कितने ढकाने आए। अरे भाई, शादी का व्यापार ना बनाओ चौधरियों, इसे थोड़ा संस्कारी रहने दो, दुकानदारी ना करो। जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो अपने सारे व्यापारिक दोस्तों को बुला लेते हैं। उसमें रिश्तेदार, समाज का जो गरीब आदमी है, समाज का जो गरीब रिश्तेदार है, वो अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है, अपमानित महसूस करता है। और आपका मैंने फिर कहा, जो बहरा है उसे पता ही नहीं किसको खाना देना है किसको नहीं देना, लाइन में खड़ा। आधे लोग शराब की पी के वहां टुन होकर लाइन में खड़े, सबका सम्मान खराब करा दिया इस व्यवस्था ने। आपके बजट 100 लोगों को खाना खिलाने का है तो उनको उचित व्यवस्था दो। 2000 लोग बुलाओ, फिर उतनी बड़ी व्यवस्थाएं करो। रसगुल्लों की लाइन में खड़े रहो पागलों की तरह, फिर वो कोई आजकल चाइनीज वाइनीज आइटम होते हैं, लाइन में खड़े रहो पागलों की तरह। लाइन नहीं लगनी चाहिए, बुफे सिस्टम भी है तो इतना हो कि लाइन और भीड़ तो हो ही ना टेंट में, तो आपकी वो शादी है। और आपने तो बर्बादी है, खाने की भी, लोग खाते हैं थोड़ा सा खाते हैं फेंक देते हैं, खाने की भी बर्बादी, संस्कार की भी बर्बादी, सम्मान की भी बर्बादी। ऐसा ना करें। मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन 1-2 शादियों में मैं अभी गया हूं, उनका नाम लूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी, बहुत निजी दोस्त हैं। पता लगा एक विधायक जी आए, बराबर में को निकल गए, हमारा सारा आमला जमला उनकी तरफ भाग गया। अरे कुणी मार दी, लोगों ने खाना ही खिंडवा दिया। अरे विधायक यहीं रहेंगे, वो वोट लेने आते हैं, सपोर्ट लेने आते हैं, शादी खराब करने आते हैं। और मेरा समाज के विधायकों से, फिर दूसरे समाज के विधायकों से भी अनुरोध है कि आओ तो व्यवस्था का हिस्सा बनो। वीआईपी बनोगे शादी में तो सारा उसका अगले का बेड़ा गर्क कर दोगे। तो इसलिए नेताओं से भी अनुरोध है कि शादी में आओ तो शांति से बैठ जाओ, वहीं लोगों को बुला लो, पूरी शादी में कबड्डी खेल दें, बुरा लगे। और ये तो शादियां नहीं हो रही, ये तो दिखावा हो रहा है। इस दिखावे से बाज आओ। अगर दिखावा ही करना, शादी के बाद कोई तारीख रखो, बुलाओ 10,000 लोगों को, क्या दिक्कत है? बुलाओ प्रधानमंत्री को, बुलाओ अमेरिका के भी राष्ट्रपति को। लेकिन इस शादियों में हाथ जोड़ के मेरी विनम्र विनती है कि इस पर चर्चा करें। शादियों में अपने रिश्तेदार बुलाओ, उनका सम्मान करो, अपने संस्कार सही से करो, अपने सारे पूजा पाठ जो भी अपनी करनी है उसको सही से करो, तो ही चल पाएगा। नहीं तो कुछ दिन में ये मामला, इससे विश्वास उठ जाएगा लोगों का और लोग आना जाना बंद कर देंगे। मेरी किसी भाई को बात बुरी लगी तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, बार बार माफी चाहता हूं, लेकिन सुधार